अभी वर्ल्ड वाइड इसका जो प्रोडक्शन जो कंजम्पशन मार्केट है वो 83 बिलियन और 80 to 90 बिलियन के आसपास है। 24/7 ताज़ा समाचार के पाठकों के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। One is forming the body. It has to be formed in a particular way. It's called metal forming. Is extremely doing well. And we see in the constant and significant. Actually, our exports have grown. इंडियन मशीन टूल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन आपके लिए ला रहा है इमटेक्स फॉर्मिंग 2026 और इस बारे में बातचीत करने के लिए आज हमारे बीच मौजूद है IMT-MA के डायरेक्टर जनरल एंड CEO नन अदर देन दीपक दासगुप्ता जी। दीपक जी, पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं। धातु निर्माण की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी अद्भुत है। नई तकनीकों को दिखाने के लिए आप लोग इस मतलब एग्जीबिशन को लगाने जा रहे हैं जो बेंगलोर में आयोजित होने जा रहा है। कुछ बताएं सर। इसको हम लोग मेटल वर्किंग इंडस्ट्री कहते हैं। कोई भी जो मैन्युफैक्चरिंग का बेस है, बैकबोन है, वो होता है मशीन टूल्स। राइट। तो अगर आप कोई कंपनी फैक्ट्री के अंदर चले जाएं जो प्रोडक्शन लाइन होता है उसमें जितने सारे मशीन्स काम करते हैं ये सारे मशीन टूल का पार्ट है। तो इंडिया वन ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द टॉप 10 कंट्रीज जो मशीन टूल प्रोड्यूसर्स हैं। और मशीन टूल दो तरीके का होता है बेसिकली, वन इज मेटल कटिंग एंड वन इज मेटल फॉर्मिंग। दोनों शो बैंगलोर में होता है जिसको बोलते हैं हम लोग एमटेक्स, अलग अलग शो। तो अल्टरनेट ईयर्स में एक बार कटिंग होता है, एक बार फॉर्मिंग होता है। दोनों इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है। और ये जो शो हम लोग करने जा रहे हैं मेटल फॉर्मिंग जो टेक्नोलॉजी है उसमें इन जनवरी 21st to 25th इन बैंगलोर, BIEC बैंगलोर इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर में। इसमें खासियत ये है कि ये शो एशिया का सबसे बड़ा मेटल फॉर्मिंग शो है। अराउंड 48,000 स्क्वायर मीटर इंडोर स्पेस में ये होता है। 600 से ज़्यादा एग्जिबिटर्स इसमें हिस्सा लेते हैं। और 20 से ऊपर कंट्री से लोग पार्टिसिपेट करते हैं। 4 कंट्री पेविलियन है इसमें। एक है जापान, ताइवान, जर्मनी, इटली। और ये सारे जो नए तकनीक है इन टर्म्स ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फॉर्मिंग टेक्नोलॉजी, ये सारे इसमें डिस्प्लेड होते हैं। तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग के साथ जुड़े हुए हैं उनको एमटेक्स में आना चाहिए और देखना चाहिए कि कैसे ये टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रहा है। तो इसका खासियत बहुत है। और हम लोग जब हम अपने मैन्युफैक्चरिंग को आगे लेके जाना चाहते हैं इस कंट्री में, तो आई थिंक एमटेक्स इज़ वन ऑफ द शो विच विल गिव द एज एंड कॉन्फिडेंस टू पीपल टू टेक इट फॉरवर्ड। और ये शो हर एडिशन में इट इज़ ग्रोइंग एक्चुअली। लेकिन जो इसमें खासियत ये है कि जो विजिटर्स हैं वो सारे ये B2B शो है। सो ये सारे बहुत ही बायर्स हैं जो सिर्फ इंडिया से नहीं, सारे विदेश से भी आते हैं और वो इधर खरीदते हैं मशीन्स। मेटल कटिंग और फॉर्मिंग के बारे में आपने अभी बातें कही, तो इसकी क्या विशेषताएं हैं और डिफरेंस क्या है? मेटल कटिंग जो होता है उसमें क्या होता है, कोई मेटल पीस जो होता है उसको काट के हम लोग जो मशीन्स होता है उसमें ड्रिल करते हैं, काट के मेटल को शेड करके हम लोग बनाते हैं कोई प्रोडक्ट। और मेटल फॉर्मिंग जो होता है उसमें मेटल जो होता है उसको शेप करते हैं। जैसे प्रेस होता है, उसमें प्रेस करके कोई ढांचे में डाल के जो हम लोग बनाते हैं। जैसे कोई कार का डोर हो गया, उसमें एक कोई हम लोग उसको डाई एंड मोल्ड कहते हैं, उसमें डाल के वो बनाते हैं। तो अलग अलग तरीके का टेक्नोलॉजी है, बट अल्टीमेट गोल है कि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग का एंड प्रोडक्ट लाएं विच इज़ इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज। तो नई प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, कुछ खुलासा करिए। मतलब किस तरह के टेक्नोलॉजीज अभी उपयोग में लाया जा रहा है?
राइट, सो एक सबसे इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी जो इसमें अभी उभर के आ रहा है वो है लेज़र. ओके, सो लेज़र एक इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी है. इसमें एक हम लोग वेल्डिंग को भी आगे लेके आना चाहते हैं, तो उसका भी एक शो है. एक फैशनर्स और फैशनर्स के ऊपर एक पेविलियन होगा. हम लोग टूल टेक, जो टूल्स होते हैं, जो टूल्स यूज़ होते हैं मशीन्स में, उसके ऊपर नए टेक्नोलॉजीज आएंगे. डिजिटल जो है उस तरफ भी बहुत सारे एप्लीकेशंस एंड सॉल्यूशंस इसमें आएंगे. क्योंकि अभी जो है इंडस्ट्री 4.0 और जो भी डिजिटलाइजेशन चल रहा है इन टर्म्स इन मैन्युफैक्चरिंग में, ये सारे चीज़ डिस्प्लेड होंगे वहाँ पर, सॉल्यूशंस फ्रॉम एग्जिबिटर्स अक्रॉस द वर्ल्ड. ये शो पहली बार तो आप लोग नहीं कर रहे हो, आगे भी आपने किया होगा, तो अनुभव कुछ बताएं. ये बहुत पुराना शो है. ये 69 से होते आ रहा है ये एमटेक्स, और ये इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट मैन्युफैक्चरिंग शो है. और इंडिया में ऐसा कोई नहीं है जो मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हैं जिसको एमटेक्स के बारे में पता नहीं होगा. सो अनुभव ये है कि as the industry grows, the manufacturing grows, the machine tool, this particular show grows. ये उसके साथ साथ आगे बड़ा होता जाता है. और हम लोग देख रहे हैं लास्ट कुछ एडिशन में ये बढ़ता ही जा रहा है. तो उसका ये दिखाता है कि the manufacturing in this country is growing. Okay, so this is a very important piece. और मैं और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इसमें जो ज़्यादातर जो क्लस्टर्स है मशीन टूल का, वो साउथ में है बेंगलोर, पुणे में है वेस्ट, वेस्ट में राजकोट है, गुजरात, लुधियाना है इन द नॉर्थ, बट ईस्ट में उतना प्रेजेंस नहीं है. इसीलिए हम लोग चाहते हैं एज इंडियन मशीन टूल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन कि इसको प्रमोट करें ईस्ट में, क्योंकि इसमें बहुत पोटेंशियल है. और बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, सबको इसका फ़ायदा मिले. तो हम लोग का एक फोकस है टूवर्ड्स ईस्ट, और हम चाहते हैं कि यहाँ का जो गवर्नमेंट है, ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं, वो सारे इसमें आए, देखें क्या हो रहा है, ताकि ईस्ट में भी मैन्युफैक्चरिंग को हम लोग बढ़ा सकें. इंडियन मशीन टूल इंडस्ट्री के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं, तो इसका जो मार्केट है कितना बड़ा है? अभी वर्ल्ड वाइड इसका जो प्रोडक्शन, जो कंजम्पशन मार्केट है, वो 83 बिलियन और 80 to 90 बिलियन के आसपास है. और इंडिया जो मार्केट है वो अराउंड 3.2 बिलियन का मार्केट है इंडिया में, कंजम्पशन मार्केट. बट ये मार्केट फॉर द लास्ट आफ्टर कोविड ये बढ़ता ही आ रहा है. उसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग जितना बढ़ेगा, ये मशीन टूल का मार्केट उतना बढ़ेगा. इस वक्त जितने भी दर्शक हमारे चैनल के माध्यम से आपको देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उनके उद्देश्य में इस शो को लेकर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा संदेश ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको ज़रूर एमटेक्स में आना चाहिए और देखना चाहिए कि लेटेस्ट ट्रेंड्स इन द फॉर्मिंग टेक्नोलॉजी क्या है अभी जो होने वाला है. और 21 to 25 के बीच में कभी भी आप आइए, और हम लोग वी विल सपोर्ट एवरीबडी हु इज़ विजिटिंग द शो. और सेकेंड ये है कि अगर ईस्ट में अगर आप चाहते हैं कि ऐसा कोई टेक्नोलॉजी हम लोग लाए और इसके बारे में और भी कुछ काम करें, तो उसके लिए भी वो हम लोगों से इंडियन मशीन टूल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के साथ बात कर सकते हैं, स्पेशली द गवर्नमेंट, स्पेशली द पीपल हु एक्चुअली डू मैन्युफैक्चरिंग इन दिस एरिया. तो या, सो यू ऑल आर वेलकम इन द शो, और या विल टेक इट फॉरवर्ड. तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो. अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें. फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में. सर, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन DTC लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर RR अग्रवाल ज्वेलर्स. कोलकाता, जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी RR अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का.